फ्लैट खरीदने का सपना संजोने वाले नौकरी पेशा लोगों की मांग वित्त मंत्री जेटली से यही है कि 29 फरवरी को बजट में कुछ राहत मिले, ऑटो लोन में कुछ छूट दे कि लगे हाथ इस साल कार भी ले ली जाए। सबका सपना एक कार और एक खूबसूरत घर हो अपना। क्या दिल्ली में रहने वाले कौशल इस साल खरीद पाएंगे कार? क्या दिल्ली के रहने वाले राजशेखर का इस साल अपना घर खरीदने का सपना पूरा होगा? क्या मुंबई के मनीष वर्मा इस साल खरीद पाएंगे घर अपना? ये तीनों टकटकी लगाए 29 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं, जब वित्त मंत्री जेटली जी या तो नौकरी पेशा के लिए टैक्स पर छूट सीमा बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं या फिर ऑटो लोन में थोड़ी सी राहत दे सकते हैं। कौशल, राजशेखर और मनीष की तरह लाखों लोग बेसब्री से आम बजट का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली के मयूर विहार के रहने वाले राजशेखर पेशे से आईटी इंजीनियर हैं। पिछले 2 साल से किराए पर रह रहे राजशेखर दिल्ली से सटे नोएडा में फ्लैट खरीदना चाहते हैं। दिन ब दिन प्रॉपर्टी के गिरते दामों से खुश हैं, लेकिन उनका कहना है कि बजट में भी वित्त मंत्री जी आयकर पर छूट की दर बढ़ा दें तो सोने पर सुहागा हो जाए। देख रहा हूँ कि रेट्स गिर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अभी जो बजट आएगा उसमें टैक्स स्लैब थोड़े बढ़ेंगे तो सेविंग्स थोड़ी और बढ़ जाएगी। अब मुझे कहीं ये भी लग रहा है कि कहीं गवर्नमेंट कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में कुछ ऑप्शंस दे जहाँ पे टैक्स बेनिफिट हो। तो यहाँ मैं होपफुल हूँ कि मैं घर लूंगा। राजशेखर के जैसे दिल्ली एनसीआर में ऐसे कई लोग हैं जो किराए के घर में रहते हैं और घर खरीदना चाहते हैं, पर घर के खर्च और किराए के बाद ईएमआई का बोझ नहीं सहन कर सकते। दिल्ली एनसीआर, जिसमें गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे इलाके हैं, जहां इस समय काफी निर्माण का काम चल रहा है। पिछले 1 साल की बात करें तो यहाँ प्रॉपर्टी के दामों में काफी गिरावट भी दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद ज्यादा खरीदार नहीं है। अभी बायर्स का जो ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है। कस्टमर पहले भी थे, कस्टमर अभी भी हैं। अभी कस्टमर आता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च करके आता है। कस्टमर मार्केट में है, वो इन्वेस्टमेंट करना भी चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन सब चीज़ों की वजह से फिर वो रुक जाता है। डेवलपर्स की माने तो पिछले 1 साल में दिल्ली एनसीआर रियल एस्टेट कारोबार को नुकसान हुआ है। इस नुकसान से उबरने के लिए डेवलपर्स भी खरीदार की तरह इस बजट में सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि वो लोगों के टैक्स स्लैब में बदलाव करें, साथ ही टैक्स इन्वेस्टमेंट की छूट बढ़ाएं और बैंक से मिलने वाले होम लोन की दर कम हो। जहाँ तक हम रियल एस्टेट बिल्डर्स की बात करें तो इस समय जो प्राइसेस चल रहे हैं रियल एस्टेट के, चाहे नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन की रीजन में, तो इसमें लो प्राइस पे माल बिक रहा है। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी आ जाएं, सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डाउन कर देती है इस बजट में, जैसे कि हमें उम्मीद भी है कि कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट में डाउन होगा, तो उससे भी बायर्स की जो कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी। ये खाली पड़े फ्लैट्स रियल एस्टेट बाजार की असली तस्वीर बयां करते हैं। फिलहाल बाजार से निवेशक दूर हैं और शायद इसीलिए रियल एस्टेट बाजार में कीमतें नियंत्रण में हैं। एक तरफ जहां इन्वेंट्री अपने रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ प्रोजेक्ट लॉन्च होने की रफ्तार धीमी पड़ी है। दरअसल इस वक्त बाजार से निवेशक गायब हैं। सिर्फ असली खरीदार जिन्हें रहने के लिए फ्लैट चाहिए वही बाजार का रुख कर रहे हैं। इसलिए जो प्रोजेक्ट धड़ाधड़ लॉन्च हुए थे वो बिके नहीं। पहले अगर 100 प्रोजेक्ट पे लोग आते थे, अब सिर्फ 10 प्रोजेक्ट पे लोग आते हैं। बायर सिर्फ 10 प्रोजेक्ट पे आते हैं, उनका काम देखते हुए, उनकी क्वालिटी देखते हुए और उनकी जेन्युइननेस देखते हुए। एनसीआर में सबसे बड़े प्रॉपर्टी बाजार नोएडा एक्सटेंशन में पिछले 1 साल के दौरान कीमतें नियंत्रण में आई हैं। बाजार से निवेशक गायब क्या हुए? फिलहाल यहाँ कीमत 3000 से 4500 प्रति स्क्वायर फीट की चल रही है। दरअसल रियल एस्टेट बाजार में सबसे बड़ी समस्या प्रोजेक्ट बनने की धीमी रफ्तार है। गोल्ड माइन डेवलपर्स के डायरेक्टर शालीन सिंह खुद मानते हैं कि नोएडा एक्सटेंशन में करीब 90% प्रोजेक्ट देरी से चल रहे हैं। मेन चीज फंड क्राइसिस है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली ये सारी प्रोजेक्ट्स डिले उसमें है। 90-95% डिलेड हैं प्रोजेक्ट्स। और रियल एस्टेट बाजार में यही मंदी फिलहाल राजशेखर जैसे खरीदारों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है। दिल्ली की तरह मुंबई में भी घर के खरीदारों को आने वाले बजट से बड़ी आस है। मुंबई के मनीष वर्मा की दहिसर इलाके में कपड़े की दुकान है।
परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। इन्हें मुंबई में 22 लाख रुपए में घर खरीदना है, लेकिन इतनी कीमत में मुंबई में अगर घर मिलेगा तो दूर दराज वाले विरार, नाला सोपारा या दूसरे इलाके में। खरीदना हो तो मैं खरीदना तो चाहता हूँ दहीसर में, बट मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, और मुझे ऑब्वियसली विरार साइड में ही जाना पड़ेगा। क्या करेंगे, धंधा यहाँ पे है तो रोज अप डाउन करेंगे, बट लेंगे तो वहीं पे, क्योंकि वहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं। लोन लेना बड़ी बात नहीं, लेकिन आज जिस हिसाब से मार्केट की पोजीशन है, हमें रीपेमेंट भी करना है। लोन्स का जैसे सेगमेंट चालू हो गया तो वो एक निर्धारित खर्चा है हर महीने का, उसको पकड़ के ही हमको चलना है ना। राजशेखर और मनीष को सस्ता घर चाहिए तो कौशल को चाहिए कार। और भी ज़रूरतें होती हैं लोगों की, तो वो सारी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए लोग गाड़ियों को अपना पोस्टपोन कर देते हैं या सोचते हैं कि अगले साल तक अगर कुछ इंटरेस्ट रेट में कमी आई तो मैं गाड़ी खरीद लूँगा। तो वही उम्मीद हम कर रहे हैं इस मार्च के बजट में कि कुछ कमी आए। पिछले 1 साल के दौरान कौशल जैसे हजारों लोगों का कार खरीदने का सपना पूरा नहीं हुआ। आंकड़े भी इसके गवाह हैं। जनवरी 2016 में, जबकि पिछले साल जनवरी में कंपनियों ने 1,69,527 कारों की बिक्री की थी। ये नीचे आना भले ही 0.7% नीचे आई है, लेकिन कहाँ आप 8-10% ग्रोथ की उम्मीद करते हैं। उसके अपोजिट अगर ये 1% से लगभग कम हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कहीं ये ट्रेंड आगे न बढ़े, जो हमारे लिए चैलेंज है। कारों की बिक्री तब बढ़ती है जब देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, ब्याज दरें कम होती हैं, ईंधन की कीमतें कम होती हैं। देश में ऑटोमोबाइल क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है, इसकी बानगी ये है कि देश की कुल जीडीपी में ऑटोमोबाइल क्षेत्र तकरीबन 7% का योगदान करता है। इसके अलावा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तकरीबन 2 करोड़ लोगों को ऑटोमोबाइल क्षेत्र से रोजगार मिलता है। इसलिए आने वाले बजट में ऑटोमोबाइल से जुड़ी कोई भी घोषणा बेहद महत्वपूर्ण होगी। आने वाले बजट में ऑटोमोबाइल उद्योग को उम्मीद है कि एक्साइज ड्यूटी में कमी की जाए, जिससे ऑटो सेक्टर रफ्तार पकड़ सके। इसके अलावा टैक्स दायरे में कुछ खामियां हैं जिनको दुरुस्त करने की जरूरत है। रूरल डिमांड कम है और आप देखें तो 30% कार डिमांड जो है वो रूरल इंडिया से आती है। इंटरेस्ट रेट्स भी अभी हाई हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं, स्टेबल हो गए हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है। उससे कुछ सेंटिमेंट में इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन आगे जाके हमें देखना है कि ये सब चीज़ें और बेहतर होंगी, तभी इन्वेस्टमेंट साइकिल वापस आएगा और मार्केट में जो एक कॉन्फिडेंस बनता है वो लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस बनेगा।